यहाँ पर सरकार ने कंपनी को नवरत्न दर्जा दे दिया है। का मतलब क्या है एग्जैक्टली? नवरत्न दर्जा तो है, बड़ा सम्मान रहता है कंपनी के लिए, ऑब्वियसली आप हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में आते हैं, बट एग्जैक्टली अगर आपको नवरत्न दर्जा दिया जाता है तो कंपनी के लिए क्या मायने होते हैं, ये थोड़ा समझते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए क्या क्या मतलब है अगर ये आरवीएनएल अब जो नवरत्न बन गई है? जी बिल्कुल, इसके कई सारे मायने हैं। जैसा कि आपने कहा कि इनको नवरत्न का दर्जा मिलता हुआ दिखा है, तो 13वीं ऐसी कंपनी बन गए हैं जिनको ये दर्जा मिला है। और अगर आप देखें तो इनको लगभग आप अगस्त 2022 में, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डीपी, जो कि अगर आप देखें डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, उनको रिकमेंड किया था कि आप जो इनका स्टेटस है वो मिनी रत्न से बदलकर अब आप इनको नवरत्न का स्टेटस दीजिए। सबसे पहले ये स्टेटस जो है, अगर आप देखें नवरत्न का स्टेटस मिलता कैसे है, कंपनी के पास उसी के साथ साथ एक तो पहले वो मिनी रत्न होना चाहिए, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए, और एक जो कंपोजिट स्कोर बताया जाता है, कंपोजिट स्कोर जिसमें आपके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, नेट प्रॉफिट होता है, नेट वर्थ होता है, मैन पावर कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज होता है, उसमें आपका जो ओवरऑल स्कोर है 100 में से आपका 60 से ज़्यादा होना चाहिए। और कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको रेटिंग वेरी एक्सीलेंट या फिर ऐसी रेटिंग्स होना चाहिए। और अगर आपको इनका, अगर आप पिछले 2011 में इनका एनुअल रिपोर्ट अगर आप देखें तो वहाँ पर इनको 11 कंसेक्यूटिव ईयर से लगातार जो है इनको डीपीए की तरफ से जो है एक्सीलेंट रेटिंग जो है वो मिलती हुई जा रही थी। ये तो हुआ कि नवरत्न आपको स्टेटस मिलता कैसे है। अब नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद आपको फायदे क्या क्या है? एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप किसी भी एक प्रोजेक्ट में आप 1000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं, या फिर आपकी जो नेटवर्थ है उसका 15% का जो है आप निवेश कर सकते हैं बिना सरकार की अप्रूवल के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा जो है फायदा होता हुआ दिखता है कि आप किसी भी एक प्रोजेक्ट में इतना बड़ा निवेश कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये भी एक उनके लिए अच्छी चीज हो जाती है कि आप पूरी नेटवर्थ का जो पूरा 10-30% के आसपास जो है वो निवेश कर सकते हैं। हालांकि इसमें लिमिट वही है, 1000 करोड़ तक की जो है आपको लिमिट आती हुई दिखती है। उस हिसाब से इनको इन्वेस्टमेंट करने में और फाइनेंशियल फ्रीडम्स काफी अच्छी खासी मिल जाती है। अब इनके अगर आप पिछले, अगर आप 4-5 साल का अगर आप इनका रेवेन्यू देखें या मुनाफा देखें तो वो काफ़ी आपको दिख रहा है कि क्यों इनको एक्सीलेंट की जो है रेटिंग मिल रही थी। आप FY19 से बात करें जहाँ पे 10,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, वो अभी सिर्फ 9 मंथ्स की बात करें तो वो 14,500 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। वहीं मुनाफे की बात करें तो जो FY19 में 700 करोड़ का जो इनकी मुनाफा होता था, वो अगर आप देखेंगे तो अभी 1000 करोड़ का सिर्फ 9 महीनों में इनको मुनाफा होता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल ये है नवरत्न स्टेटस का आपका पूरा क्लैरिफिकेशन। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने तरफ से कर बिल्कुल बिना सरकार के अप्रूवल के लिए 1000 करोड़ तक। 1000 करोड़ तक तो फिर बड़ी बात हो जाती है। तो अच्छा दर्जा मिला है आरवीएनएल को, स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में रहा है। धर्मेश जी, आरवीएनएल कवर करते हैं या फिर बाकी रेलवे स्टॉक्स की पूरी स्पेस ही काफी एक्टिव रही है? आज भी कई सारे रेलवे काउंटर्स में अच्छा एक्शन बना हुआ है सर। जी दिपांशु, देखिए रेलवे स्टॉक्स पे जो एक्शन है उसका एक कारण रहा है कि सरकार ने जब बजट के अनाउंसमेंट किए थे तो उसमें काफ़ी अच्छा एलोकेशन किया था इधर, और अब इनको ऑर्डर्स भी मिलने लगे हैं। और जिस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेन लॉन्च हो रहे हैं, चाहे वंदे भारत हो या फिर न्यू कोचेस जो बन रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो बॉगीज हैं कोचेस को रिप्लेसमेंट में, तो काम यहाँ पर आने लगा है। और आरवीएनएल जैसी कंपनी जो है उनका सिर्फ एक ही कस्टमर है, डेट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो एक थोड़ा फैक्टर रखना चाहिए। जब तक ये जो पॉलिसीज होते हैं वो सरकार के साथ चलती हैं, और कभी कभी आगे पीछे हो सकता है सरकार के बदलाव आने में, हालांकि उसका चांस कहीं दिखता नहीं है अभी। कंपनी अच्छी है, मार्जिन जरूर लो है, ऑपरेटिंग मार्जिन 5-6% का ये करते हैं, बट वो फिर अश्योर्ड मार्जिन है। काफी अच्छा मूवमेंट आ गया स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों में, बट मुझे लगता है कि अगर सिर्फ वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर देखें तो अभी भी 10-20% का रेटिंग का स्कोप इसमें बनता है, बिकॉज आरओई इनकी अभी भी काफी हाई है कंपेयर टू जिस पी मल्टीपल पर ये ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे नजरिए में अगर कोई होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करते रहे, नए निवेश के लिए ओके, बिकॉज यहाँ से अब ज्यादा अपसाइड दिखता नहीं है। अराउंड से 20% के आरओपी अगर 15 के पी मल्टीपल पर वो ट्रेड हो रहा तो 17-18 मैक्स टू मैक्स जा सकता है। तो ट्रेडिंग बेट बनता है, बट अदरवाइज इफ यू आर इन्वेस्टेड, बी इन्वेस्टेड। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट किया है तो बने रहिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। बट अनिल जी, काफ़ी समय से रेलवे स्टॉक्स हमारे रेडार पर थे। आई थिंक 6 महीने पहले हमारी जब बात हुई थी, कुछ सेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए थे, शायद उससे पहले की बात होगी, मेरे ख्याल से दिवाली के आसपास। दिवाली के आसपास 7 महीने पहले हमारी बात हुई थी। बहुत बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा बढ़ गए एक्चुअली। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। अच्छा अभी और भी है। हाँ, अभी तो कुछ चले नहीं है, अभी तो खाली हिले हैं। अच्छा, हाँ, ये तो चले भी नहीं है। चले भी नहीं है, अभी तो खाली हिले हैं।
और इसलिए मैं कभी कोई बड़ी थीम पकड़ में आती है तो मैं इसलिए जानबूझ के बोलता हूँ और 2-3 बार उसको हाईलाइट कर देता कि हमारे एक्सपर्ट्स के भी रडार पे, चार्ट्स पे अगर वो आए तो एक अलग आपका कंफर्ट, कॉन्फिडेंस आएगा। और ज़्यादातर रेलवे कंपनियों के साथ एक अच्छी बात ये है, ज़्यादातर सरकारी कंपनियाँ हैं यस, और इन सरकारी कंपनियों में गवर्नेंस इशू नहीं है आपके लिए, करेक्ट। प्राइवेट कंपनियां जो है गिनती की रहेगी, टीटागढ़, टेक्स रेल वगैरह, ये 3-4-5 कंपनियां हैं, ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं नहीं। इनके पास इतना भर भर के काम है कि इनकी कैपेसिटी नहीं कि और नया काम ले, मतलब गले गले तक ऑर्डर बुक भरी हुई है इनकी। मैं बार बार आप सब लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आपके पास कोई भी रेलवे स्टॉक है तो बेचना भी मत, सोचना भी मत। बेचना तो दूर की बात, सोचना भी मत। इनमें वही काम होगा, फिर से दोहरा देता हूँ दीप, जो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, 2 साल पहले आपने डिफेंस शेयरों में होता हुआ देखा। ऐसे डिफेंस की पूरी री रेटिंग हुई। इस सारे डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए, जितना बाहर से इंपोर्ट करते थे नहीं के बराबर हो गया है, सारा का सारा सामान हिंदुस्तान में बनने लगा है। पब्लिक सेक्टर को भर भर के बिजनेस मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर को भी मिल रहा है। और मैं बता रहा हूँ इस पूरी प्रोसेस में भारत का पैसा भारत में, भारत की कंपनियों को बिजनेस, और शेयर होल्डर भी इसकी सबसे बड़ी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो मतलब आपकी वेल्थ आप ही के पास है। तो ये सारी रेलवे कंपनियां आपको जो समझ में आए, जैसा आपको जिसमें कंफर्ट लगे, लेके शांति से अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। RVNL, राइट्स, IRFC अगर किसी को फाइनेंस वाली लेनी है, और जो जो भी नाम है आप बता दीजिए, सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स, एक एक करके रेलवे स्टॉक्स सब आपको बढ़िया रिटर्न देंगे। 3 साल 5 साल के लिए आप निवेश करके भूल जाइए। ये बड़ी थीम है अगले 2-3 साल के लिए, जिसको आपको गिरावट में एक्यूमुलेट करके रख लेना है। और आप मौका एक सिंपल सी चीज देखो ना, हर हफ्ते एक नई वंदे भारत चल रही है। यस, हो ही रहा है। इतने 200 के तो ऑर्डर दिए हुए हैं। इतना काम हो रहा है रेलवे में, गजब का। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए आप। मैं भी कश्मीर जाके आया था, श्रीनगर और जम्मू के बीच में रेलवे लाइन बन रही है, सोचो, जो अभी तक कभी नहीं हुई। मतलब अलग अलग, जहाँ मीटर गेज है, ब्रॉड गेज हो रहा है, रेलवे की फैसिलिटीज आप देखिए पहले से बहुत बढ़िया। इस सेक्टर जहाँ खर्चा हो रहा है वही तो शेयर चलेंगे ना। सरकार खर्चा कर रही है वहाँ पर, तो प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा फायदा लेंगे, पब्लिक सेक्टर भी फायदा लेंगे। तो आई थिंक ये थीम है जो बिल्कुल रखनी चाहिए।